ओके रजत, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। व्हाट्स देयर? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर्क आउट द प्रोडक्शन आर रेट ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड इन डिपार्टमेंट P1, P2 एंड P3। तो पर्टिकुलर्स गिवन है: रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फायर इंश्योरेंस, प्लांट एप्रिसिएशन, ट्रांसपोर्ट, एंड लास्ट वर्ड इज रिटन एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स। ਹੁਣ ਇੱਥੇ एरर ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨੇਮ ਪੜੇ, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सोच रहे सारे एक्सपेंस है। लास्ट वाला एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स ਨੂੰ ਵੀ फुल स्पीड ਤੇ एक्सपेंस ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਦੋ। अच्छा वो आवर्स है, खर्चा थोड़ी एक्सपेंस थोड़ी है, पे हुए है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसी चार्ट से देता ना, तो गलती होती है। तो उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे और सर्विस डिपार्टमेंट दे एक्सपेंसेस देते और स्प्लिट करके देते। यस और मींस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करनी तो है, बट स्प्लिट असि नहीं करना, असि सिर्फ लिख के टोटल लगाना। यस और प्राइमरी इज सो इजी फॉर दिस क्वेश्चन। सानू कोई बेसिस पिक करके कोई रेशियो स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किया गया ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। यस, सब तो पहली चीज करोगे कि तुसी लिखोगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। की लिखोगे? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तुसी रेंट पुट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी, फायर इंश्योरेंस, प्लांट एप्रिसिएशन, ट्रांसपोर्ट, इतने तक सारे टोटल्स लगा लोगे, सब पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये सुनो, विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी हॉच पॉच, सब क्लियर? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से सिंपली तुसी इतना डाटा पुट करके टोटल्स लगा दोगे, यू विल गेट आंसर। जस्ट एक काम करो, P1 का टोटल चेक करो, पिक अप योर कैलकुलेटर्स, P1 का चेक करो। यश करण रजा तुसी S2 का चेक करो। ओके, सो P1 का आया ਤੁਹਾਡਾ 1380 एंड S2 का आया 510। इतना आ गए तुसी तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लगा ले। प्राइमरी ਤੁਹਾਡੇ को 5 आए होंगे, प्रोडक्शन वाले के टोटल्स इतने आ गए 1380, तो ਤੁਹਾਡਾ वेरीफाई हो गया था। यस और सो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी इतने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला तुसी तीनों का P1, P2, P3 का टोटल लगा लिया। S1 और S2 का टोटल तुसी लगा चुके, कितना कितना 510, और दूसरे का भी चेक करो, S2 S1 का चेक फॉर S1 आल्सो, वेरीफाई करो। इट्स 150 प्लस 20 प्लस 60 300 एंड 100 630, ठीक है। S1 का टोटल आ गया 630, मींस दिस इज 630 एंड दिस इज 510। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 5 ਤੇ 5 ਲਿਖ ਕੇ ਟੋਟਲਸ ਲਗਾ ਲਏ, ਬਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਆਫ ਕਰਨਾ ਇਨਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ S1 ਐਂਡ S2 ਆਰ ਅਪੋਰਸ਼ਨਡ ਐਜ਼ ਅੰਡਰ। S1 कितना वर्क कर रहे हैं? S1 30 40 20 एंड 10। 30% for P1, 40% for P2, 20% for P3 and 10% for S2। सेकंड S2 कितना कर रहे हैं? 10 20 50 20। यस और 10 20 50 20। क्लियर? इन्हें नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾਈਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ? ਟੈਲ ਮੀ। दो सीखे सी, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड बोलो साइमल्टेनियस इक्वेशन में। सो उत्थे की करोगे, S1 का एक्सपेंस S1 10% के लिए कम कर रहे हैं S2 ले, और S2 20% के लिए कम कर रहे हैं S1। तो देखो क्या है ना, लेट ओवरहेड्स ऑफ S1 बी X एंड ओवरहेड्स ऑफ S2 बी Y। ठीक है, ओवरहेड्स ऑफ S1 बी X एंड S2 बी Y। आफ्टर दैट ਤੁਹਾਨੂੰ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ 630 एंड Y ਦੀ किने 510। बट हम चेक करो X के अंदर की ऐड होगा, X कम कर रहे हैं 10% फॉर Y च ऐड करो कितना 10% ऑफ X दा 10% Y च ऐड करो। यस और नो? X दा
10% वाई से ऐड करो मीन 0.10x कितने ऐड करो वाई दे और वाई दा 20% x से ऐड करो यू हैव टू रीड लाइक दिस वाई दा 20% x से ऐड करो वाई दा 20% x से ऐड करो इक्वेशंस आ गई तो नाउ यू कैन सॉल्व इजीली कि ਅਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੂਰੀ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਯੈਸ অর ਨੋ ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਫॉर x ਨਾउ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 747 ठीक है 747 s1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਨਾउ ਪੁੱਟ s1 that is x ਇੱਥੇ x ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ s2 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ रुपीस 585 this was the simultaneous equation easy yes or no so overhead distribution summary overheads as per primary distribution p1 p2 p3 मिल गया reapportionment of s1 reapportionment of s2 s1 ਨੂੰ split करोगे between p1 p2 p3 कितना कितना s1 ਦਾ 30% 40% 20% 747 ਦਾ 30% 40% 20% ठीक है एंड s2 ਦਾ कितने कितने परसेंट सी 10 20 50 s2 ਦਾ 10% 20% 50% एनी डाउट इन्हें नाल s1 s2 एक स्टेप च खत्म यस और नो आफ्टर दैट टोटल आ गया टोटल ओवरहेड्स बच्चा कहता शायद इतने तक इट्स सफिशिएंट बट क्वेश्चन दी फर्स्ट लाइन रीड करो क्वेश्चन दी फर्स्ट लाइन की कह रही फाइंड आउट द प्रोडक्शन आर रेट की फाइंड करो प्रोडक्शन आर रेट ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड प्रोडक्शन our rate of recovery of overheads in department P1, P2, P3. Production hour rate मतलब rate per hour find करो rate per hour ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ total overheads ਮਿਲ ਗਏ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ hours ਪਤਾ ਸੀ hours ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ 1000 2500 and 1800 ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ hours put ਕਰ ਦਿਓ टोटल ओवरहेड्स के नीचे वर्किंग आवर्स पुट करते 1000 2500 एंड 1800 उत्थे डिवाइड करके थोड़े को ओवरहेड रिकवरी रेट आ गया पर कि 1.663 1.0424 एंड 0.96 ये सारे ओवरहेड रिकवरी रेट आ गए पर आर तो जो क्वेश्चन ने पूछा स्पेसिफिकली वो आंसर देना ही यस और नो क्लियर Question 15, very important, very famous. Can the modern manufacturers limited have three production departments, that is P1, P2, P3, and two service departments, that is S1 and S2. The details pertaining to which are as under. Direct wages कितनी आगे बना 3000, 2000, 3000 है ना so on. मतलब सब दी given है. But tell me direct wages overhead है या नहीं है तो किधर ली है नहीं है तो किधर ली नहीं है किधर ली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सर्विस प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट्स ਲਈ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट ਉੱਥੇ ਉਹ ओवरहेड्स से काउंट नहीं हुई बट फॉर सर्विस डिपार्टमेंट्स डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर आल्सो ओवर तो मींस ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ एंटर करोगे ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन आ दो यस और मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन समरी और केड़ी डिस्ट्रीब्यूशन करनी तुसी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ किन्ने कॉलम्स आने बोलो किन्ने डिपार्टमेंट्स है 5 केड़े केड़े P1 P2 then P3 S1 and S2 हो गए 5 डिपार्टमेंट यस और नो उस तो पहला कॉलम कितना बनाना बेसिस दा पे आओगे पर्टिकुलर now the point is
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ basis ਲਿਖਣਾ। yes sir, P1 P2 P3 S1 S2। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇजेस। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇजेस ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਬਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਚ ਆਉ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇजेस ਅੱਜ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਸਿਰਫ, सर्विस वाले, दैट इज 1500 एंड 195, 1500 एंड 195। ओके राजा, यस और नो, एग्री, फर्स्ट थिंग क्लियर। उस तो बाद बाकी ओवरहेड्स देखो केड़े गिवन है, बाकी ओवरहेड्स इथे गिवन, रीड इट केयरफुली। फर्स्ट ओवरहेड इज रेंट्स एंड रेट्स, किदे बेस पे स्प्लिट करोगे, रेंट एंड रेट्स, वेरी गुड। फ्लोर स्पेस, रेंट एंड रेट्स डिपेंड्स अपॉन द फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड। P1 ने ज्यादा स्पेस ली तो P1 ज्यादा रेंट पे करूंगा, P2 ने घट ली तो घट करूंगा, मींस इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लोर स्पेस। ऊपर वाले फैक्टर्स नु यूज करके तुसी ये खर्चे डिस्ट्रीब्यूट करना। सो मींस रेंट एंड रेट्स ऑफ 5000 rupees will be distributed in the ratio of floor space, ओके, इन द रेशियो ऑफ फ्लोर स्पेस। की रेशियो आ रही देखो, 500 से कैंसिल आउट हो रहे सर, this is 500 ones are, this is fours are, then six are, fives are, fours are, रेशियो आ गई 45641, टोटल क्या आ गया, इट्स 10 and 20, 20 टोटल आ गया 20, means you will split the 5000, that is like 4 by 20, 5 by 20, 6 by 20, 4 by 20, 1 by 20, yes or no? Easy, okay राजा। so एक चीज चेक करो, कैलकुलेटर पिक करो जल्दी, कितने का रेंट रेट्स है, 5000 राइट, 5000 डिवाइड बाय टोटल 20 इनटू 4, पहले की पुट करोगे 4000, 1000, पहले पुट करोगे राजा 1000 का केड़ी चीज दा सी, रेंट एंड रेट्स, बेस की लिया फ्लोर स्पेस, है ना, तो 1000 आ गया। सेकंड पर्सन दी रेशियो किसी सेकंड डिपार्टमेंट दी 5 के अकॉर्डिंग, दैट इज 1250, थर्ड के अकॉर्डिंग 6 के अकॉर्डिंग, यस और नो, 1500, then as per 4 1000 and as per 1 that is 250, ये पूरे 5000 स्प्लिट हो गए। दिस इज द पैटर्न ऑफ दिस क्वेश्चन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाज सो इजी। इतना ही नेक्स्ट खर्चा पढ़ो, जनरल लाइटिंग, जनरल लाइटिंग बोलो 600, किस केड़े केड़े बेसिस पे लगूगा, लाइट पॉइंट्स, द लाइटिंग एक्सपेंस विल बी स्प्लिट एज पर द लाइट पॉइंट्स। लाइट पॉइंट्स कितने हैं तो टोटल चेक करो, 10 and 15 25, 25 and 20 45 and 10 55 and 5 60, तो टोटल है 60, मीन्स 10 by 60, 15 by 60, 20 by 60, 10 by 60, 5 by 60 हो जाऊंगा उसमें, इजी, यस और नो। लाइट पॉइंट्स लो इनटू 10 अपॉन टोटल ही करो रेशियो, ऐसी एज इट इज ही यूज कर ली 10 15 20 रेशियो, ठीक है, यस और नो, हो जाऊंगा। नेक्स्ट वन, यहाँ इनडायरेक्ट वेजेस डिपेंड्स अपॉन डायरेक्ट वेजेस, लेबरर्स आए डायरेक्ट वेजेस लगिया होना, इनडायरेक्ट भी होना उसी रेशियो चल जाऊंगी। अगर P1 ने अंदर डायरेक्ट वेजेस ज्यादा सी तो इनडायरेक्ट भी उतनी ज्यादा होगा, तो वी टेक द बेस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तीन तीन कंसेप्ट क्लियर हो गए, तीन ओवरहेड्स। नेक्स्ट पावर, रिया, पावर विल गो विद हॉर्स पावर ऑफ मशीन, हो जाऊगा डिस्ट्रीब्यूट। तो सानू आप पता टोटल चाहिए तो तुम इतने टोटल्स लगा के रख सकते हो ये सब का, इफ यू नीड, ठीक है, हो जाऊगा। लास्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीन, वेरी गुड, इन्हीं रेशियो स्प्लिट कर दो, ठीक है। आफ्टर दैट लास्ट, सैंड्रीज, सैंड्रीज डिपेंड्स अपॉन डायरेक्ट वेजेस, सिंपली, जिधर कुछ नहीं पता बेसिकली ज्यादातर डायरेक्ट वेजेस से जाए, तो सारे हो जाओगे इस तरह स्प्लिट, यस और नो। डायरेक्ट वेजेस भी पुट कितने, डोंट फॉरगेट दैट,
कितने सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट दे, बिकॉज प्रोडक्शन वालियां दे डायरेक्ट मटीरियल एंड डायरेक्ट वेजेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, उत्ते प्रोडक्शन दे बेसिक कॉस्ट आए। ठीक है, तो सारे हो जाओगे स्प्लिट। नो सेंट्रीज सारे रेशियो सब दी आ रही है, वो है एज इट इज खर्चा, वो अलग चीज है। जितने बेस डायरेक्ट वेजेस यूज हो रहे हो सब दी रेशियो। क्लियर है जब? सो सैलरीज डिपेंड्स अपॉन डायरेक्ट वेजेस। सो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਾ ਸਾਰੇ ओवरहेड्स पा के टोटल लगा सकते। टेल मी एवरीवन यस और नो। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ को टोटल आ जाऊगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट पैटर्न की है ਤੁਹਾਡਾ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ਉਹਦੇ अंदर ਕਿਹੜਾ मैथड लगाओगे? ਕਿਹੜਾ? साइमल्टेनियस इक्वेशन सिंपल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ਉੱਥੇ इक्वेशन बनानी सीखी हुई है। S1 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ अंदर S2 ਦਾ 10% ऐड कर दोगे S1, और S1 ਦਾ 10% ऐड कर दोगे S2, उसी दिन वाला पैटर्न। सो बाकी सारा ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन सेम पैटर्न, ਇੱਥੇ तक ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ। ठीक है, आफ्टर दैट ਤੁਹਾਡੇ को नीचे एक पॉइंट आऊगा, ਉਹਦੇ ਤੇ क्वेश्चन डिस्कस करो। सब तो पहला प्राइमरी का आंसर फाइंड करो क्विक। चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, मॉडर्न मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड। करो प्राइमरी, प्राइमरी का आंसर फाइंड करो पहला क्विक। देखो राजा, इनडायरेक्ट वेजेस कितने गिवन है ਤੁਹਾਨੂੰ 1939। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 9695। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ 1939 into 3000 divided by 9695। so 1939 9695 ना डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आनी। तो कैलकुलेटर पिक करो, तो 1939 डिवाइडेड बाय 9695, 0.2 आ गया ना। नाउ मल्टीप्लाई दैट 0.2 विद 3600 आ गया पहले था। एंड राइट है इनडायरेक्ट वेजेस इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो पहले था आया 600, सेकेंड 400। ठीक है, इजीली हो रहा है ना। हम देखो थर्ड वन अगेन 600, फोर्थ वन 300 एंड S2 का आ गया 39। बस हो गया split। इस तरह हो जाओगे। इनडायरेक्ट वेजेस ਹੁੰਦਾ कि इनडायरेक्ट लेबर, ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇजेस ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇजेस ਦਾ ਹੋਊਗਾ। आर्ट्स उन्ने उसी तरह ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ आर्ट्स। दैट्स ओके राजा, देखो ਤੁਹਾਡੇ को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ਦਾ स्नेहा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ਦੇ आंसर आ गए राजा ਤੁਹਾਡੇ को ना। प्राइमरी ਦੇ आंसर्स ਤੁਹਾਨੂੰ मिले 7700 7300 98 47 and 929। okay, yes or no? So these are your overheads as per the primary distribution। ठीक है, उन सेकेंडरी समझिए पूरे ध्यान से, सारे फोकस करिए। P1 P2 P3 S1 S2 पांच डिपार्टमेंट से। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं कि S1 और S2 कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, दे आर जस्ट गिविंग सर्विस टू ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स। वो एक्चुअली कुछ फिनिश गुड्स तो प्रोड्यूस कर नहीं रहे, तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਊਗਾ ਅਮੰਗ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ। ਜਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਕਾਸਟ 'ਚ ਪਾ ਦੋਗੇ, क्योंकि सर्विस वाले का प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे। दैट्स वाई सर्विस डिपार्टमेंट ਦੇ ओवरहेड्स ਨੂੰ भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे बिटवीन द प्रोडक्शन। रीजन समझ आई सेकेंडरी ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ S1
चेक करो S1 किहदे ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ 20% P1 ਲਈ 30% for P2 40% for P3 and 10% for S2 S2 किहदे ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ 40% for P1 20% for P2 30% for P3 and 10% for S1 इस चार्ट ਨੂੰ करना कॉपी 20 30 40 10 बोलोगे ना 20 30 40 10 second one 40 20 30 10 40 20 30 10 this was the chart yes or no ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜਾ simultaneous equation method so let listen very carefully let overheads of S1 be X or you can write capital X also and overheads of S2 be Y ठीक है ठीक है कोई गलती ना होए for that ਅਸੀਂ इस साइड भी लिख ला yes or no so tell me one thing X is equal to what and Y is equal to what X ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ S1 ਦੀ 4700 and S2 ਦੀ 929 yes or no X कितना आया 4700 and Y कितना आया 929 yes or no ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ X ਦੇ ਅੰਦਰ Y ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਹੋਣਾ Y ਦੇ ਅੰਦਰ X ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਹੋਣਾ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ X ਦਾ you have to focus on this line what I am saying X ਦਾ 10% ਕਿੱਥੇ ਐਡ ਕਰੋਗੇ Y X ਦਾ 10% ਕਿੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ Y ਦੇ ਅੰਦਰ X ਦਾ 10% Y ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰ yes or no and secondly Purvashi Y ਦਾ 10% X ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੋ Y ਦਾ 10% X ਚ ਐਡ ਕਰ is it easy yes or no ठीक है राजा ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ so x is equal to 4700 plus 0.10y x is equal to 4700 plus 0.10 y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ 929 plus 0.10x yes or no y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ this one ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ठीक है so now can you solve for x yes or no ठीक है x माइनस उस साइड तो क्या आ गया 0.01x दैट इज 0.99x इज इक्वल टू 4792.90 yes or no इन आ गया what will be the value of x you can take 4841 as it is क्योंकि ये ऑलरेडी अप्रोक्सीमेशन ਦੇ बेस ਤੇ कई कुछ राउंडिंग ऑफ होए ना in between that's why can you put the value of x in this equation now and you will find y ठीक है yes or no बस दोनों फाइंड करके सेम स्टेप्स लगाने जो पिछले क्वेश्चन ठीक है इन्ना करो बाकी कल डिस्कशन